साथियों, क्या भारत में लोकतंत्र की जड़ें हिल रही हैं? इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है, इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है। क्या वोट की ताकत पर किसी ने चोरी की साजिश रची है? और क्या ये लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग की है या पूरे संविधान और देश की आत्मा की जंग है? कर्नाटक में सीट चोरी की गई है। एक लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है। मैं कह सकता हूं कि एक से ज्यादा सीटें यहां चोरी हुई हैं। जी हाँ, संसद से सड़क तक और दिल्ली से कर्नाटक होते हुए बिहार तक एक नए आरोप ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र समेत कई इलाकों में 1 लाख से ज्यादा फर्जी और डुप्लीकेट नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। और ये कोई मामूली गड़बड़ी नहीं है, बल्कि सुनियोजित, संगठित और व्यवस्थित वोट चोरी की साजिश है, जिसका मकसद है लोकतंत्र को खोखला करना और संविधान को कमजोर करना। राहुल के इस धमाकेदार बयान के बाद सियासत में भूचाल आ गया। कांग्रेस ने इसे देशव्यापी अभियान बना दिया और इंडिया गठबंधन उनके पीछे मजबूती से खड़ा हो गया है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी, जो 2024 चुनाव के बाद अक्सर अलग राह पर चलती दिखी, उन्होंने भी इस मुद्दे को गंभीर मानते हुए राहुल गांधी का साथ दे दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ममता का ये बदला रुख न सिर्फ राहुल की साख बढ़ा रहा है, बल्कि विपक्ष की रणनीति में नई ऊर्जा भी भर रहा है। राहुल ने इस मुद्दे पर अपने आवास पर इंडिया गठबंधन के 25 दलों के 50 से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी बुलाई। बैठक में साफ संदेश था कि ये मामला किसी एक सीट का नहीं, बल्कि पूरे देश की मतदाता सूची की पारदर्शिता और विश्वसनीयता का सवाल है। दरअसल 2024 चुनाव में राहुल और विपक्ष ने संविधान की रक्षा को अपना केंद्रीय एजेंडा बनाया था। अब वे वोट चोरी को उसी एजेंडे से जोड़कर पेश कर रहे हैं, ताकि ये मुद्दा भावनात्मक भी बने और नैतिकता की कसौटी पर भी कस सके। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है दोस्तों। चुनाव आयोग का नोटिस आया है, ठोस दस्तावेजी और निर्विवाद जवाब देना होगा, वरना मामला सिर्फ बयानबाजी बनकर रह जाएगा। इस पर बीजेपी का भी पलटवार आया है। बीजेपी पहले ही इसे बेबुनियाद और भ्रामक बता रही है। जमीनी अभियान की भी बात करें तो विपक्षी एकता को सिर्फ मीटिंग और फोटो तक सीमित न रहकर जन आंदोलन में इस पूरे मामले को बदलना होगा। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव को इस मुद्दे की पहली बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। अगर असर नहीं दिखा वहां तो नैरेटिव कमजोर पड़ सकता है। सोमवार को विपक्ष ने संसद से मार्च निकाला। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव समेत 300 सांसद सड़क पर उतर आए। पुलिस ने संसद मार्ग पर बैरिकेड लगाकर रोका तो सांसद सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। आपको बता दूं कि पिछले 10 सालों में पहली बार विपक्ष ने इतना बड़ा साझा प्रदर्शन किया है। शाम को खड़गे के डिनर में फिर एकता का प्रदर्शन हुआ। यहाँ तक कि गठबंधन छोड़ चुकी आम आदमी पार्टी के सांसद भी मौजूद थे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी तीखा हमला किया, कहा कि चुनाव आयोग चुनाव आयोग नहीं बन सकता। उन्होंने 4 मांगे रखी है। सबसे पहली, पूर्व सीईसी पर केस हो, वोटर लिस्ट डिजिटल की जाए, एसआईआर पर रोक लगे और ब्लॉक लेवल एजेंट के डिटेल्स सार्वजनिक हो। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने वोट चोरी के दावों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया। कहा कि बिहार की ड्राफ्ट लिस्ट पर किसी पार्टी ने आपत्ति तक नहीं दी। इस पर राहुल गांधी का जवाब आता है। उन्होंने कहा कि डेटा आयोग की वेबसाइट से ही है, मेरा खुद का नहीं है। लड़ाई संविधान और साफ वोटर लिस्ट की है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल और विपक्ष पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया। ये ताकतें भारत को लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, ऐसा उन्होंने कहा। शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि राहुल बार बार झूठ बोलकर देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। इसी बीच कर्नाटक में एक नया मोड़ आया। राज्य के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बर्खास्त कर दिया, क्योंकि उन्होंने माना था कि महादेवपुरा में वोट चोरी हुई और उनकी ही सरकार जिम्मेदार थी। 2 घंटे की पुलिस हिरासत, सड़क पर बैठा विपक्ष, संसद से लेकर चुनाव आयोग के दरवाजे तक की लड़ाई और अब बिहार चुनाव के पहले विपक्षी एकता का टेस्ट। कई सांसद जैसे महुआ मोइत्रा, जो टीएमसी से है,
संजना जाटव जो कांग्रेस से है, प्रोटेस्ट करते करते बेहोश भी हुई। उनको संभाला बाकी सांसदों ने। राहुल गांधी के लिए ये लड़ाई सिर्फ आरोप की नहीं रह गई है, बल्कि संविधान, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक साख की लड़ाई बन गई है। बीजेपी के लिए ये मौका है विपक्ष को बेनकाब करने का, और देश के लिए ये सवाल है कि क्या हमारी वोट की ताकत सच में सुरक्षित है या लोकतंत्र की जड़ें चुपचाप खोखली की जा रही है। ये सवाल आपसे है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।